अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है ठीक है। सबको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। आज जुम्मे का दिन है और अभी सब नमाज़ पढ़ी हम लोगों ने, मरीम ने, जोहा ने, मैंने, और फिर हमने मरीम ने जो है सूरह जुम्मा पढ़ा और सूरह यासीन पढ़ी, और मैंने सूरह कहफ। सूरह कहफ, और जो है मैंने एक तस्वीर जो है दुरूद शरीफ की पढ़ी, और जोहा ने जो है नमाज़ पढ़ी है। तो इस तरह से हम लोग अभी खाना वाना खा के बैठे हैं। हमने रात को बनाई थी दाल, उसके साथ अब मैंने बनाया चावल। तो दाल चावल खा के अभी हम लोग बैठे हैं, और फिर आज शाम में हमें जाना है शादी में। तो सुबह मैंने तो सबके कपड़ों पे इस्त्री कर ली थी। आज मैंने हिम्मत करके सबके कपड़े आज इस्त्री करे, वरना मैंने तो इस्त्री विस्त्री करना सब कुछ छोड़ दिया, कुछ करती नहीं हूँ सिर्फ खाना बनाने के अलावा। तो आज मैंने सारे कपड़े सबके शादी में जाने के लिए इस्त्री करके रखे हैं। तो रात को इंशाल्लाह शादी में जाएंगे, तो आज खाना नहीं बना रही हूँ। मैंने कहा जिसको खाना होगा शाम में तो दाल चावल दोनों चीज़ें रखी हुई हैं, वो खा लेंगे। तो इसलिए भी मैंने आज पकाने का तो टेंशन ही नहीं हो रही। तो शादी में जाएंगे तो सही वहीं पर खाएंगे, और जिसको भी भूख लगे वो थोड़ा बहुत खा के चला जाएगा रखा हुआ है। और जोहा स्कूल गई हुई थी, तो जोहा के टीचर जो है एक जो है जोहा से बहुत चिड़ी रहती है। तो जोहा का जिसके सब बच्चों के नंबर उन्होंने इतने कम कम दिए, और जोहा के भी इतने कम नंबर आए। मैंने कहा अल्लाह जोहा के तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। मैंने कहा जोहा हम टीचर की ना तारीफ कर दिया करो, बोला करो टीचर आप बहुत प्यारी लग रही हैं, अच्छी लग रही है। तो कह रही हाँ, वो है ना, किसी की कोई भी बोलता है बोलती हैं मैं तो हुई अच्छी, अपना काम करो। तो डांट देती बच्चों को, और अपनी तारीफ भी नहीं सही से सुनती। तो मैंने कहा उनको थोड़ा सा चढ़ा के रखा करो, थोड़ा सा उसको तारीफ वारीफ कर लिया करो, ताकि तुम्हारा सही हो जाए। और अभी मैंने नाखून काटा है, नाखून इतने से बड़े बड़े हुए हुए थे पैरों के भी, तो मैंने अभी नाखून काटा है। एक हाथ के जो है मरीम से कटवाने वाले, और पैरों के मैंने खुद काट लिए, इतने बड़े बड़े नाखून हो रहे थे। तो मेरे भी बहुत बड़े हैं। काट लो जल्दी शराफत से, वरना तुम्हारे तो रात के टाइम मैं खुद काट दूंगी। सही है, ठीक है। रात के टाइम में खुद काट दूंगी। और ये नाखून पैक करा, शाम को सब जाने के लिए तैयार हुए हैं। अब्बा को भी उनको बोल दिया था, मैंने कहा जाए लेकर चलेंगे ना, कहीं पता चले उस दिन की तरह पता नहीं कहाँ जाना था मुझे, लेकिन गए थे, पता नहीं कहाँ जाना था, तो लेकर नहीं गए थे। हाँ, मिलाद में। हाँ, रजी बाजी का मिलाद था, तो उनकी दावत आई हुई थी। मैंने कहा चलो 11 रबीउल को कहने लगे कि ना आप आ जाना। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने इनको बोला, मैंने कहा हमें छोड़ के आ जाना, मैं और जोहा जाएंगे सिर्फ, और हम ना मरीम जो है घर में ही होंगी। कहने लगे कि कितना बजे तक जाओगे? मैंने कहा 6:30 बजे तक। आए नहीं फिर वो रात को आया 10 बाल उठा साढ़े लो। 10 बजे। मैंने कहा हमारे तो मिलाद का भी निकाल दिया, और मैंने अपना वो खाना भी नहीं बनाया था। फिर मैंने रोटियाँ तो ज़्यादा बनाती हूँ, फिर हमने वो खाना खाया, वरना हम मिलाद में जाने का पक्का प्रोग्राम था, लेकिन नहीं लेके गए। फिर दूसरे दिन भी पता नहीं कहाँ जाना था, फिर जब भी नहीं लेके गए थे मैंने कहा शादी में लेके जाएंगे सिंधी नहीं होटल। लेके। सिंधी होटल। सिंधी होटल में, हाँ सिंधी होटल ले जाना था, पता नहीं किसी काम से जाना था जब भी, तो नहीं लेके गए थे। नहीं, डॉक्टर भी जाना था मेरे ख्याल से। शायद। हाँ डॉक्टर के जाना था, नहीं लेके गए थे। फिर अभी जब से हम डॉक्टर गए नहीं, 15 दिन हो गए डॉक्टर के नहीं गए। आज भी सारी दवाइयाँ ख़त्म हो गई हम लोगों की, मरीम की भी ख़त्म हो गई और मेरी भी ख़त्म हो गई। लेकिन अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, इस वजह से मैं दवाई नहीं लेके आ रही। मरीम बेचारी बोल भी रही थी मम्मा मम्मा ने मेरी तो ला दीजिए। मैंने कहा जाऊँगी तो दोनों के साथ ही लेके आऊँगी। दवाई तो इतनी महंगी नहीं है, लेकिन किराया बहुत ज़्यादा लग जाता है, इसलिए मैंने कहा 2-3 दिन ज़रा रुक जाओ। पापा अभी काम पे नहीं जा रहे थे, आज काम पे गए, अल्लाह करे काम वाम सही हो तो फिर मैं इंशाल्लाह फिर दवाई लेके आऊँगी। आज यहाँ 3 दिन बाद गए हैं काम पे, क्योंकि बारिशें भी हो रही थी और फिर तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए जा ही नहीं पा रहे थे वो काम पर। रात को भी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था कि गोली वोली खा के फिर सोए थे। फिर कहने लगे कि ना बारिश की वजह से गड्ढे वड्ढे इतने ज़्यादा हुए हैं, कह रहे हैं कि ना हाथ में दर्द हो गया, वो रखेगा वो चला चला के। मेरे बाल ट्रिपल किए, क्योंकि आगे से तो बाल है नहीं, तो हेयर स्टाइल क्या आप बार बनेगा। बार हाथ नहीं लगाइएगा। तो सुमैया बुलाया, सुमैया बनाएगी मेरे साथ, और मरीम जो तैयार कर देगी, फिर सुमैया से तैयार हो जाएंगे दोनों। और ये इससे किया है भी इसने गरम। गर्म हो रही बहुत तेज, मेरे सर पे भी लगा दी थी इसने गरम गरम। तो ये इसने ये करा है, मैंने कहा चलो ये ऊपर करवा लेते हैं। तो ये कपड़े वपड़े सब तैयार हुए हैं, तैयारी हुई हुई है हमारी। बस अभी मुझे जूते भी डालनी है और चप्पलें भी डालनी है, चप्पलें मेरे पास है नहीं,
शादी में पहनने के वैसे ये वाली तो ख़राब हो गई, सारी टूटी फूटी पड़ी हुई है, लेकिन शादी में पहनने की, शादी में जो ली थी आमना की वो भी बस शादी में पहनी थी, उसके बाद किसी की शादी ही नहीं आई है। मैंने कहा लो आमना की शादी के बाद लोगों ने शादी करनी बंद कर दी। शादी नहीं हुई थी, अब उसके बाद अब शादी हुई है, तकरीबन 8 महीने हो गए ना, तो 8 महीने बाद अब किसी की शादी निकली है, तब शादी में जाएंगे। और अभी हम जो है नमाज़ पढ़ के हटे हैं मगरिब की, तो ज़ोहा भी पढ़ रही है, और मैंने इससे पहले मैं इन लोगों को ट्यूशन छोड़ के आई थी 5 बजे। 5 बजे ये लोग ट्यूशन में थे, फिर ये लोग आए, मेरे ख्याल से 6:30 बजे ये लोग वापस आई हैं, 5:30। 7:15 बजे। तो 7:15 ट्यूशन से वापस आई हैं, मैंने कहा रोशनी में भेज दीजिएगा इनको, क्योंकि रास्ता इतना ख़राब होता है, कीचड़ इतनी हो रही थी, मैंने सोचा बच्चे अंधेरे में ना हो जाए ना, गिर ना जाए, पैर में ना स्लिप हो जाए, तो मैं बोल के आ गई थी, तो उन्होंने रोशनी में भेज दिया। तो वह बता रही है ये लोग क्या अच्छा पढ़ा रहे थे, वो जो पहले सर पढ़ाने आ रहे थे ना, तो उनके बेटे पढ़ा रहे हैं। तो बस अल्लाह पाक इन लोगों को कामयाबी दे, कामयाब हो जाए, अच्छे से पढ़ें, अच्छे से अपना पेपर वेपर दें। पेपर भी तो सर पेपर में भी थोड़ा टाइम है, 3-4 महीने बाकी ना, 3-4 महीने में बाकी है, जब तक इन लोगों की अच्छे से तैयारी करवा दें अल्लाह करे। बस अच्छे से खुद भी पढ़ेंगे तो जब भी तो काम होगा, वरना पढ़ाने वाला कोई इनके दिमाग में तो डालेगा नहीं, खुद से पढ़ें, ये तो अच्छी बात है। और हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।